प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिनचर्या कैसी हो उसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य के जीवन में दिनचर्या का बहुत ही महत्व है। किसी ने ठीक ही कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, बुद्धिमान और धनी बनाता है। इसलिए हमें समय पर सोना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और सुबह जल्दी उठ करके अपने कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि सुबह में किया गया कार्य बहुत अच्छे ढंग से होता है और काम करने को समय बहुत मिल जाता है। सर्वप्रथम चारपाई से उठते ही हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती माता हमारे लिए माँ के समान है। वो हमें सब कुछ प्रदान करती है, इसलिए धरती माता का विशेष महत्व है। धरती पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करना चाहिए सुबह उठते ही। फिर बाद में अपने इष्ट देव, अपने धर्म के अनुसार को याद करना चाहिए। इष्ट देव को याद करके उसके बाद टॉयलेट वगैरह से फारिग होकर के अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखों में ठंडे पानी के छपके डालें और दांतों का पूरा ध्यान रखें। उचित मंजन वगैरह करें जिससे कि दांत स्वच्छ रहें। और इससे पहले सुबह उठते ही अपने को तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी को पीना चाहिए। तांबे के पानी में बड़ा भारी महत्व होता है। पेट साफ रहता है, बीमारियां नहीं लगती। और इसके बाद जो है हमें उचित व्यायाम करना चाहिए। कोई भी चीज़ अधिक करने से भी ठीक नहीं है। व्यायाम वही करें जो आपके शरीर को अच्छा लगे, आपको भाए। उसके बाद स्नान आदि करके और अपने इष्ट देव की पूजा करें। इसमें सब प्रकृति की चीज़ें हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, वातावरण है। इसमें सब प्रकृति की चीज़ों की पूजा करें। उनको याद करें जो हमें, उन देवताओं को याद करें जो हमें देते हैं। और इस प्रकार से और हम स्नान आदि करके अपने कार्य में लग जाएं। सर्वप्रथम हमें दिनचर्या के लिए एक लक्ष्य बनाना चाहिए। और वो लक्ष्य क्या हो भी, आज के दिन क्या क्या कार्य करने हैं। क्या वो कार्य घर के सामान वगैरह के हैं, चाहे वो कार्य ऑफिस के हैं, चाहे वो कार्य किसी चीज़ के भी हैं। एक लिस्ट बना लें कि आज हमें ये कार्य करने हैं और कोशिश करो कि आज के दिन वो कार्य पूरे हो जाएं। तो कार्य अगर पूरे होते हैं, हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं, चाहे वो लक्ष्य छोटे ही हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। इसलिए लक्ष्य का बड़ा भारी महत्व है। दिन के लिए लक्ष्य बनाएं भी आज क्या क्या कार्य करना है और वो लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें। फिर अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएं। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, नौकरी वाले नौकरी के लिए, अपने बिजनेस वाले अपने बिजनेस के लिए पूरी निष्ठा के साथ लगें, पूरी लगन के साथ करें। हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। एकाग्रचित होकर के बड़ी मेहनत के साथ कार्य करें तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार किसी ने कहा है
कि अपनी ज़मीन पैदा करो, अपना आसमान पैदा करो, मांगने से ज़िंदगी नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपना विश्वास पैदा करो, अपना इतिहास पैदा करो। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें मांगने से नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तभी जा कर के वो कार्य होते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में दिनचर्या में शिक्षा का, स्वास्थ्य का बड़ा भारी महत्व है। ज्ञान प्राप्त करें, उस ज्ञान को बांटने का प्रयास करें, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, उचित खाना, उचित पहनना, ये सब स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। पैसों का प्रयोग उचित ढंग से ही करें, क्योंकि उसमें से थोड़ा बचा करके भी रखें जो कि बुरे समय में काम आएगा, आवश्यकता पड़ने पर काम आएगा। इस प्रकार से परिवार में का जीवन में बड़ा भारी महत्व है। चाहे वो परिवार के सदस्य हैं, चाहे हमारे मित्रगण हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, सब की सहायता से हम दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं। अच्छी संगति का बड़ा भारी महत्व है। संगत अच्छी होगी तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। इस प्रकार से तो दूसरों की सहायता करें। अगर आप बड़े व्यक्ति बने हैं तो उसमें दूसरों की मदद करें, क्योंकि आपको वही व्यक्ति याद करेगा जिसके लिए आपने कुछ किया है। और दूसरों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे, बच्चों को प्यार करेंगे तो बच्चे भी आपसे प्यार करेंगे। इस प्रकार से उचित समय सभी होते हैं। अच्छा कार्य करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कार्य बिना मुहूर्त के आप कर सकते हो, और बुरा कार्य के लिए सबसे पूछ लें कि भी ये कार्य करूं या ना करूं। इस प्रकार अच्छा कार्य के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। और हमें दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद अगर हम रखते हैं और वो उम्मीद अगर पूरी नहीं होती है तो हमें बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार से कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। जो चीज़ चली गई उसके बारे में क्या सोचना। हाँ, उससे हम शिक्षा अवश्य ले लें, और आने वाले का पता ही तो उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। तो वर्तमान को यानी आज को, यानी आज की दिनचर्या को आप अच्छा बना लो, तो उससे आपके भूतकाल भी अच्छा बनेगा और भविष्य काल भी अच्छा बनेगा। इस प्रकार से कितनी ही बातें हैं जो हमें दिनचर्या में करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का निभा जरूर करना चाहिए। यदि हम कर्तव्य का निभा सही रूप से करते हैं तो ये भी एक सच्चा धर्म का पालन करना होता है। तो ये सारी बातें आपको कुछ बातें बताई हैं, बाकी फिर कभी सही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें अच्छी लगें तो आगे फॉरवर्ड करना, आगे भेजना। धन्यवाद।